हेलो दोस्त, हम चलते हैं इस डिवीज़न को डिवाइड करते हैं। तो देखिए, आप सब बहुत अच्छे जानते हो कि डिवीज़न से आसान जो है मल्टीप्लिकेशन होता है, और डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के बीच एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन है कि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन जो है एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर इस डिवीज़न को जो है हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें, तो और आसान बन जाएगा। तो देखिए, ये आपका क्या है, डिवाइडेंड है, और ये आपका क्या है, डिवाइज़र है। तो डिवाइडेंड के साथ कोई छेड़खानी नहीं, जैसे है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। और जैसे ही ये डिवीज़न, ये डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट होगा, वैसे ही ये पलट जाएगा, अपना परला पलट लेगा। मतलब जो आपका डिनोमिनेटर में है वह न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वह डिनोमिनेटर में चला, माइनस आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में कितना हो गया, तो आपका हो गया 4 इंटू -4 और 3 इंटू 5 कितना हो गया, तो -16/15 सेकेंड आते हैं। तो ये -8 डिवाइड को बदलोगे मल्टीप्लाई, तो -16/7 आ गया। ठीक है, तो देखिए 16 8 कितना होता है, 128, 128/7, और माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 2 है, और 2 इस क्या है, इवन नंबर, जिसकी वजह से प्लस हो गया। थर्ड नंबर देखिए, तो -12/7 इंटू जो है आपका, इसको न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म बना दीजिए, तो -1/18। ठीक है, तो 6 से 3 बार में और 6 से 2 बार में, तो आपका हो गया -2 इंटू -1/3, तो 2/3 हो गया। चलिए 4 नंबर में, तो -1/10 डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो 5 -5/8, तो 5 से 10 2 बार में, मतलब हो गया आपका 1/16। और ये देखिए -16/35 डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई में कर लीजिए, तो 14 आपका ऊपर चला जाएगा, माइनस और 15 आ गया। तो यहाँ देखिए 7 से 2 बार में और 7 से 5 बार में। ठीक है, अब तो कोई कटेगा नहीं, तो आपका हो गया -16 इंटू -2 और 5 इंटू 15। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं लग रहा है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना हुआ, 16 32 और 15 75 हो गया। देखिए इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव कितना है, 2 है, 2 इज इवन नंबर, जिसकी वजह से प्लस। यहाँ देखिए, तो -65/14 इसको मल्टीप्लाई, तो 7/13, 13×5 और 7×9 14, तो आपका कितना हो गया, तो -5 इंटू 1 और 2 इंटू 1, -5/2। ठीक है, चलिए यहाँ पे सेकंड नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ऐसे तो ये जो है हमारा कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है, ये आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। और आप जानते हो बहुत अच्छे से, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होता है डिवीज़न के लिए वैलिड नहीं होता है। वैलिड नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के लिए जो होता है ये आपका रॉन्ग होगा। ये हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो कहा गया, एक ओवरऑल कहा गया है कि ये डिवीज़न के लिए वैलिड नहीं होता है। तो चलिए चेक करना है कि स्टेटमेंट जो होता है ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट पे आते हैं, ये हमारा हो गया LHS और ये हमारा हो गया RHS। तो हम LHS पे आते हैं, तो देखो 13/5 डिवाइड 26/10। ठीक है, तो आप जानते हो कि ये डिवीज़न जो है मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स प्रोसेस है। तो ये हमारा डिवाइज़र हो गया और ये डिवाइडेंट हो गया। तो हम क्या करते हैं, जब इसको डिवीज़न को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं,
तो इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट, मतलब 10/26, ये 10 ऊपर और 26 नीचे। तो 13 से 2 बार में और 5 से ये 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल, आपका आ गया 1। LHS आपका 1 आया। RHS पे आते हैं। तो 26/10 डिवाइड 13/5, तो 26/10 इंटू 5/13, 2 5 से 10, 5 से 10 और आपका 2 से 2 कैंसिल। अरे देखो तो पहले यहाँ पे 13/5, 13 से 26 2 बार में, 5 से 10 2, 2 कैंसिल 1 और आपका हो गया 26 से 13 से 26, 5 से 10, यहाँ पे 2, ये भी आ गया 1। यहाँ पे 2 है आपका LHS और RHS जो है इक्वल है। तो हमने बोला कि नहीं, ओवरऑल ये वैलिड नहीं है, लेकिन ये हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। इसका मतलब जो है ये ट्रू है। ठीक है। सेकंड, तो यार देखिए माइनस, इसको हम मान लेते हैं हमारा LHS और ये हमारा हो गया RHS। ठीक है। तो यार देखिए -9 डिवाइड 3/4, -9 इंटू 4/3, 3 से 9 3 बार में, मतलब -12। और यहाँ देखिए 3/4 डिवाइड -9, तो 3/4 इंटू -1/9, 3 से 9 3 बार, मतलब -1/12। क्या यहाँ पे LHS और RHS इक्वल है? नहीं, यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। ठीक है। आते हैं थर्ड पे। तो यह हमारा क्या हो गया, LHS और यह हमारा RHS। तो यहाँ -8/9 इंटू -3/4, 3 से 9 3 बार में, 4 से 8 2 बार में, मतलब 2/3। ठीक है, हमारा LHS आ गया। अब RHS पे -4/3 इंटू -9/8, और ये माइनस यहाँ से यहाँ कैसे गया आप जानते हो। तो 4 से 8 2 बार, 3 से 9 होता है 3 बार, मतलब आपका हो गया यहाँ पे 3/2। तो ये जो है आपका नॉट इक्वल है, क्योंकि 2/3 है और ये 3/2 है, इसलिए आपका फॉल्स है। ठीक है। एक चलिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यह हमारा क्या हो गया, LHS और यह हमारा हो गया RHS। LHS पे -7/24, यह आपका -16/3, तो 8 से 3 बार में, 8 से 2 बार में, मतलब आपका हो गया कितना, 7 × 14/9। ठीक है। यह हमारा LHS और RHS देखिए, -3/16 डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं, ये -24/7। तो ये 3 बार में, 2 बार में आपका हो गया 9/14। तो क्या LHS जो है RHS के इक्वल है? नहीं, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। तो इसमें आपको एक फर्स्ट नंबर ही ट्रू दिखा, बाकी सब जो है फॉल्स स्टेटमेंट आया। तो ओवरऑल क्या है, ये जो डिवीज़न, जो आपका कॉम्पिटिटिव लॉ जो है वो डिवीज़न के लिए वैलिड नहीं होता है। चलो दोस्त, यहाँ पे थर्ड में क्या कर रहा है कि वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो हमें जो है ये स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है और ये स्टेटमेंट्स को जो है अब क्या करना, वेरीफाई करना है कि स्टेटमेंट्स जो है ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि एसोसिएटिव लॉ जो है डिवीज़न के लिए वैलिड नहीं होता है, लेकिन वैलिड नहीं होने का मतलब ये नहीं कि हमेशा रॉन्ग ही आएगा, आपका राइट भी हो सकता है। मतलब ओवरऑल जो है वो आपको वैलिड नहीं होता है, लेकिन हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, मे भी है। इसलिए चलते हैं इसको स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, LHS हो गया और ये हमारा जो है RHS हो गया। तो समझना, तो यार देखिए 5/9 डिवाइड 1/3,
5/2, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 5/9, तो आपका 5/9। यहाँ पे जो है ये डिवीज़न क्या चीज़ में है, राइट में है ना। तो ये हमारा क्या है, डिवाइडेंड है। तो हम डिवीज़न को क्या चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, जब एक इसका इन्वर्स प्रोसेस है आपका मल्टीप्लिकेशन का, तो हम इसको रेसिप्रोकेट करके देन इस डिवाइडेंड के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/1, ठीक है। तो 5/2, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 से 3 बार में, मतलब 5/3 डिवाइड 5/2। तो यहाँ देखिए 5/3 इस डिवीज़न को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2/5 से 5 कैंसिल, मतलब 2/3 यह हमारा क्या हो गया, LHS हो गया। अब आते हैं RHS पे, ठीक है। तो RHS आपका है 5/9 डिवाइड 1/3 डिवाइड 5/2। तो यहाँ देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले इस पे काम करेंगे, तो 5/9, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 1/3 इस डिवाइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में, तो 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 5/9। इसमें जो है कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/5 × 3 15, ठीक है। तो 5/9 × 15/2, तो यहाँ 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, मतलब 25/6 हमारा जो RHS आ गया 25/6। क्या LHS और RHS इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं। इसका मतलब जो है ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। चलिए सेकंड पे आते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया, LHS और यह हमारा RHS, ठीक है। तो देखिए -16 डिवाइड 6/5 डिवाइड -9/10 ब्रैकेट के अंदर है, पहले इस पे काम करेंगे, तो -16 5/6, तो 2 से 3 और 2 से ये 8, ठीक है। उसके बाद -9/10, तो यह देखिए 8 × 5 -40/3, 8 × 5 होता है 40/3 और इसको मल्टीप्लाई, तो आपका -10/9, ठीक है। कोई कैंसिल होने वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो है 8 × 5 40 हो गया और यह 3 हो गया, कोई कैंसिल होने वाला नहीं दिख रहा है, तो आपका हो गया 400/27। तो ये हमारा क्या हो गया, LHS। अब आते RHS पे, ठीक है। तो हमारा है -16 6/5 डिवाइड -9/10, ठीक है। तो -16, तो याद देखिए 6/5 मल्टीप्लाई -10/9, तो 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, तो -16 डिवाइड आपका हो गया, तो 10 × 2 -20/5 × 3 15, ठीक है। तो यहाँ देखिए -16, तो इसको मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, तो -15/20, 5 से 4 बार में और 5 से 3 बार में और 4 से 4 बार में, मतलब कितना हो गया 12। क्या हमारा LHS जो है RHS के इक्वल है, नहीं। इसका मतलब ये भी जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए नोट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अपन का ये LHS और ये RHS, ठीक है। तो चलिए -3/5
डिवाइड -12/35 डिवाइड 1/14। ठीक है, तो यहाँ देखिए -3/5 इंटू -35/12, ठीक है, डिवाइड 1/14। चलिए 3 से ये आपका 4 बार में और 5 से ये 7 बार में, मतलब जो था 7/4 आ गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, और यहाँ पे डिवाइड 1/14, तो 7/4 इंटू 14/1, तो ये आपका 2 और ये आपका 7, मतलब 49/2 इज़ योर LHS। ठीक है, आपका LHS। अब RHS पे आते हैं। -3/5 डिवाइड -12/35 1/14। तो देखिए -3/5 पहले ब्रैकेट के अंदर -12/35 इंटू 14/1, तो 7 से 2 बार में, 7 से 5 बार में, तो -3/5 डिवाइड -24/5 -3/5 इंटू -5/24, 3 से 8 बार में, 5 से 5 कैंसिल, तो आपका कितना हो गया 1/8। क्या आपका LHS RHS की इक्वल है? नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट जो है क्या है, फॉल्स है। समझे? चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो 4 में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज -9 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -12 फाइंड द अदर। देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है और उसमें से एक नंबर भी मालूम है, तो दूसरा नंबर्स क्या होगा। तो देखो एक नंबर्स हमारा जो है क्या है, -12 है, दूसरा नंबर नहीं पता है, मान लेते हैं x है, और इस दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है कितना दिया है, -9, तो हमें ये नंबर्स निकालना है। तो -9, देखिए जब मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा तो डिवाइड के बदले क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई में करते हो, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हो, इसके रेसिप्रोकेट से, मतलब जो है यहाँ पे माइनस आपका 1/-12, तो 3 से 3 बार में और ये 4 बार में, मतलब x इक्वल टू 3/4, माइनस से माइनस कट गया, हट गया। चलिए तो अगर -12 को जो है अगर आप 3/4 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, -9 आएगा। चलिए चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कर द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज -16/9 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -4/3 फाइंड द अदर। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स हैं और 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है और उस 2 नंबर में से एक नंबर हमें दिया हुआ है, तो दूसरा पूछ रहा है कि दूसरा नंबर्स क्या है। तो देखो हमारा एक नंबर मान लो सपोर्टेड नहीं दिया जो एक x है, और एक नंबर जो है -4/3 है, और इस 2 नंबर्स की प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट जो हमें दिया हुआ कितना दिया है, वह दिया है आपको -16/9। तो देखिए x, आप देखो इधर आपका मल्टीप्लाई में है, इधर क्या होगा, डिवाइड होगा, और फिर डिवाइड हो क्या करते हो, रेसिप्रोकेट करते हो, उल्टा कर देते हो, तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो इतना 2 स्टेप करने के बजाय हम क्या करें, -4/3 को इधर क्या करें, इसके उल्टा से -16/9 में मल्टीप्लाई कर दे, तो बात वही होगा, -16/9 और ये -4/3 को उल्टा कर दे, मतलब आपका 3/-4 हो गया मल्टीप्लाई। देखिए -4 से ये कितना बार, 4 बार में, 3 से 3 बार में, मतलब 4/3 जो दूसरा नंबर है आपका क्या है, 4/3। नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 6, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट -5/7। तो देखिए हमारा -15/56, ठीक है,
तो यहाँ करा बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, मतलब इसको जो है किससे मल्टीप्लाई कराए कि अपन का जो है रिजल्ट कितना आ जाए 1/20 आपका -5/7 आ जाए। तो यहाँ देखिए, तो हम क्या करते हैं, इसको x से मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिजल्ट कितना आ रहा है -5/7। तो यहाँ देखिए, ये आपका इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड होगा और फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको जो है इधर क्या करते हैं, उलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं, बातें खत्म हो जाएगा। मतलब 56/-15, -5 से -5 3 बार में, 7 से ये 8 बार में, मतलब x = आ गया 8/3। मतलब 8/3 को जो है -15/56 से मल्टीप्लाई करोगे तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 1/26। क्वेश्चन कह रहा है कि -8/39 को कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाए कि अपन का जो है प्रोडक्ट जो है वह कितना आ जाए 1/26। नहीं पता है, मान लेते इसको जो हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना रहा 1/26। तो देखिए, आप यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड होगा और डिवाइड को फिर आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि आपका 1/26 हो गया और इस चीज़ को इधर लाना चाहते हो तो सिंपली जो आप जानते हो इधर लाओगे, डिवाइड में होगा, फिर इसको लिट को मल्टीप्लाई में करोगे तो सिंपली हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 39 हमारा ऊपर चला जाएगा और -8 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो x = क्या आ जाएगा 2 और यहाँ 3, मतलब आपका जो है ये हो गया 3 और 8 × 2 16 -16। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो x = जो होता है -3/16। मतलब इसको अगर इतना से मल्टीप्लाई कराओगे तो इतना आ जाएगा। चलो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट -11/2। क्वेश्चन कह रहा है कि -33/8 को -33/8 को ऐसा कौन से नंबर से इसको डिवाइड करूं कि रिजल्ट जो है कितना आ जाए -11/2। क्वेश्चन यही कर रहा है कि -33/8 को ऐसा कौन से नंबर से डिवाइड करूं कि अपन का जो रिजल्ट कोशेंट -11/2 आ जाए। नहीं पता है, x से मान लेते कि अगर इसको x से डिवाइड करूंगा तो -11/2 आएगा। तो देखो -33/8 इधर आपका क्या है, आपका जो है डिवाइड है, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो -33/8 अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं 2/-11x, देन 11 से -11 से ये कितना 3 बार में, 2 से 8 4 बार में, तो आपका कितना हो गया 3/4। कहने का मतलब है दोस्त कि अगर -33/8 को अगर 3/4 से डिवाइड किया जाए तो अपन को कोशेंट जो -11/2 आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए 9 नंबर में कर डिवाइड द सम ऑफ 13/5 and -12/7 by the product of -31/7 and 1/-2। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो ये 13/5 है एंड -12/7 है, इसको क्या करना है, सम करनी है, एंड -31/7 एंड 1/ जो है -2 है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट करने के बाद क्या करना है, तो प्रोडक्ट करने के बाद जो है सम को जो है किससे डिवाइड करना है, प्रोडक्ट से।
प्रोडक्ट से, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले सम करता हूँ 13/5 प्लस -12/7, 5 और 7 कैल्शियम लोगे 35 को 5 से डिवाइड करोगे 7 बार में, 7 से 13 13 91 प्लस 35 को 7 से 5 बार में और 5 से जो था 12 से 12 बच्चे 60 -60। चलो जी, तो यहाँ जो है 92 अपोजिट इंटीजर का क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, मतलब बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1 में 0 गया 1 एंड 9 में 6 गया 3, 31/35, दिस इज ग्रेटर इसलिए प्लस हो गया। अब प्रोडक्ट करते हैं -31/7 इंटू 1/-2, कोई कटने वाला नहीं है, 31/14 होगा। क्यों होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, कोई कमन है नहीं, कटेगा, ठीक है। तो सम क्या हमारा 31/35, प्रोडक्ट क्या है 31/14। चलिए 31/35 इसको प्लट दीजिए तो 14/31, 31 कैंसिल, 7 से 2 बार में, 7 से 5 बार में, तो अब कितना आ गया 2/5। समझे क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि सम को जो है प्रोडक्ट से डिवाइड कीजिए, बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करें, डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस। कहने का मतलब है कि अपन को दो रेसिप्रोकल दिया, 65/12 एंड 8/3। अब कह रहा है भाई कि इसके सम को जो है इसके डिफरेंस से डिवाइड करना है, मतलब जो है ये जो है आपका दो रेशनल नंबर, इसके सम को जो है, इसके सम को इसी के डिफरेंस से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले सम निकाल दूं, यस पहले सम, इसका मतलब 65/12 प्लस 8/3। तो यहाँ देखिए, तो अब देखिए 12 और 3 का एलसीएम लोगे, इससे बनिए, इसको क्या कर दो, इसको 12 बना दो, आसान है, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो 65/12 और ये अब 32/12, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो क्या करोगे, आप डिनोमिनेटर को एज कॉमन कर लोगे और 65 प्लस 32 कितना हो गया, तो 5 to 7 और 6 3 9, 97/12, ठीक है, इतना सम आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो 65/12 माइनस 8/3, ये भी इजी है, तो 65/12 माइनस 8/3 इंटू यहाँ 4 क्या हो गया, 65/12 माइनस 32/12 कितना आ गया, तो देखते चलिए आप लोग, तो 12, तो 65 माइनस 32, तो कितना 5 में से 2 गया 3 एंड 6 में से 3 गया 3/12, ठीक है। अब हमारा सम भी निकल आया एंड डिफरेंस भी निकला है। अब क्या करना हमें, सम को जो है डिफरेंस से डिवाइड करना है, तो सम कितना है 97/12 और हमारा डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस 33/12, इसको पलट दीजिए, 97/12 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होगा, उलट जाएगा, 12/33, 12 से 12 कैंसिल, तो देखिए अब कोई ऐसा है कटने वाला नहीं है, 97/33 आंसर नोट कीजिए। चलिए 11 नंबर, 11 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहा फर्स्ट में कह रहा है आपका 9/8 को ऐसा किससे डिवाइड करूं कि अपन को -3/2 आ जाए।
तो यहाँ देखो दोस्त, अपन नहीं पता है कि 9/8 को किससे डिवाइड करें कि हमारा -3/2 आ जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, x से डिवाइड करते हैं तो -3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 9/8 आ गया। अब इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में कर रहा हूँ, तो जैसे ही ये डिवीज़न को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो जो डिवाइज़र है हमारा, ये डिवाइज़र मतलब डिवीज़न के जो राइट में है वह क्या हो जाए, उलट जाएगा, मतलब 1/x हो जाएगा। या इसको आसानी से भाषा समझे तो इसको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, सिंपल इसको 9/8 कर दिया, इधर -3/2 हो गया। आपका इधर डिवाइड है तो इधर आया क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका मल्टीप्लाई में अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9/8, 2 आपका ऊपर चला जाएगा एंड -3 नीचे, जिसके -3 है क्या, यहाँ -3 है। तो यहाँ देखिए -3 है, तो आप माइनस को यहाँ पे लाओगे तो माइनस जो होता है, जैसे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे -1 से, -1 जो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो -2/3 हो जाएगा। 3 से ये 3 बार में एंड 2 से ये 4 बार में, दैट मीन्स -3/4। मतलब कहने का मतलब अगर 9/8 को -3/4 से डिवाइड किया जाए तो गारंटी के साथ -3/2 आएगा। सेकंड नंबर, तो सेकंड में है कि बताना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर -7/5 से डिवाइड करूं तो 10/19 आ जाए। नहीं पता है, x मान लेंगे। x को जो है अगर -7/5 से डिवाइड करेंगे तो 10/19 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इधर डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई 10/19 इंटू जो है माइनस जो है आपका इधर -7/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 से जो होता है ये 2 बार में, ओके, एंड x इक्वल टू क्या होगा, -14/19। तो अगर -14/19 को -7/5 से डिवाइड किया जाए तो 10/19 आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद होता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में कह रहा है आपका ऐसा कौन सा नंबर है जिसको -3 से डिवाइड किया जाए -4/15 आ जाएगा। नहीं पता, x मान लो, यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड -3 देन -4/15, x -4/15, इधर डिवाइड तो इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 से 5 बार में, देन x इक्वल टू व्हाट, -4 इंटू -1/5, तो 4/5। क्यों, क्योंकि दो सेम साइन का इंटीजर को हमने मल्टीप्लाई करा 4/5। मतलब कहने का मतलब अगर 4/5 को जो है अगर -3 से डिवाइड करेंगे तो -4/15 आ जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर में कह रहा है कि -12 को ऐसा कौन से नंबर से डिवाइड करूं कि -6/5 आ जाए। तो हम क्या, -12 x से डिवाइड कर रहा हूं, -6/5 आ रहा, देन -12 इसको उधर शिफ्ट कर दे रहा हूं और इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो -6/5 हो गया। तो आपका यहाँ -12, ठीक है, तो आपका -5/6, माइनस कैसे ऊपर चला गया आप जानते हो, सिखा चुका हूँ 6 से 2 बार में। आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा जी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आपको जो है 12 में आ रहा है। ठीक है, तो 12 में फर्स्ट में क्या कर रहा है आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी रेशनल नंबर है, अगर किसी हमारे पास मान लो सपोज दैट 2 रेशनल नंबर है, अगर एक रेशनल नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो क्या उसकी कोशेंट हमें रेशनल ही मिलेगा हमेशा। मतलब जब भी हम एक रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो क्या हमेशा हमें रेशनल मिलेगा, देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो है आपका एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 4/9 है
और इस 4/9 को अगर -5/12 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, तो 4/9 तो 12/5 तो 3 से, और ये 3 से 4 मतलब 16/15। ये भी क्या है, रेशनल है। जब एक रेशनल को हमने रेशनल से डिवाइड किया तो रेशनल मिला। तो क्या अगर हम 4/9 को जो है अगर हम 0 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ देखिए, तो 4/9 इंटू 1/0 मतलब जो होता है 4, 9 इंटू 0। क्या ऐसा संभव है? कभी नहीं। तो इसका मतलब है कि भाई दुनिया में जितना भी रेशनल नंबर है, अगर आप एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो गारंटी के साथ रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन एक ऐसा केस होता है जहाँ पे नहीं मिलेगा, वो कहाँ पे, 0 पे। तो 0 पे नहीं मिलता है, मतलब हमारा ये जो सभी रेशनल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो जा रहा है, लेकिन 0 पे सेटिस्फाई नहीं है। इसलिए आपका जो होता है यहाँ पे फर्स्ट में जो होता है ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ये आप कोई भी रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर डिवाइड करोगे तो उसका कोशेंट जो है रेशनल आएगा, यह हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो है वह यहीं पे फेल हो रहा है। अगर इसको हम हटा देते हो, इसको एक्सक्लूड कर देते हो, इसको बाहर कर देते हो, इसके अलावा आप कोई और रेशनल नंबर से किसी और रेशनल नंबर डिवाइड करते हो तो 100% चांस है कि वो रेशनल ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे यह फेल कर जाता है, इसलिए हमारा यह नो होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर कह रहा है कि आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड, ऑलवेज कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। कहने का मतलब है कि अगर अपन के पास 2 रेशनल नंबर है तो क्या हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं किसी को किसी से डिवाइड करने के लिए? नहीं। लेकिन आइए आपको दिखाता हूं। तो यहाँ देखिए, जैसे सपोज डैट यही हमारा 4/9 है। ठीक है, जब हमने 4/9 को -5 यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है, तो -5 आपका -5 12 से डिवाइड किया, कितना आ गया, तो 4/9 इंटू -12/5 3 और 4 मतलब -16/15 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, -5/12 को जो है हम किससे डिवाइड करते हैं, 4/9 से। तो इस केस में क्या होगा, -5/12 इंटू 9/4 तो 3 से 4 और 3 तो -15/16 आ गया। तो क्या ये जो है आपका -16/15 क्या इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब है कि जो हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ है वह डिवीज़न के लिए वैलिड नहीं होता है। मतलब अगर अपन के पास 2 रेशनल नंबर दिया है तो हम जो है किसी को किसी से डिवाइड नहीं करें, क्योंकि हर एक केस में हमारा रिजल्ट जो है, हमारा क्वोशिएंट जो है डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये सेकंड में क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है कि आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। तो देखो, अगर यही चीज़ होता है एक और लेके करेंगे, यही चीज़ होता है आप एक और एक्सटेंड कर देते हो, तो यह हमारा फिर जो है आपको बता दे रहा हूँ कि ओवरऑल बता दे रहा हूँ कि इतने स्पेस बहुत लगे, टाइम लगेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओवरऑल बता दे रहा हूँ कि अगर आप जो है अगर आपके पास कितनों भी रेशनल नंबर है तो आप किसी को किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक केस में आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। आप ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपका रिजल्ट जो होता है डिफरेंट आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो थर्ड में जो है आपका ये भी जो है नो होगा, क्योंकि जो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी जो है या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, ये तीनों प्रॉपर्टी जो है आपका डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होता है। चलिए लास्ट जो है हमारा फोर्थ कह रहा है कि दोस्त कैन बी डिवाइड 1/0। कह रहा है क्या हम जो है 1 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं बाबा, क्योंकि नॉट डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 4 में भी नो होगा। इसका मतलब जो होता है हमारा जो यहाँ पे 12 का 4 जो क्वेश्चन दिया है सब में नो होगा, क्योंकि पहला तो आपको बोल दिया है कॉम्यूटेटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टीज होता है डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।